अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये रेसिपी मचा देगी यूट्यूब पे धूम। बहुत ही मज़े की यूनिक रेसिपी है जो आप आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो आए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप हमने लिया है मैदा। इसको अच्छी तरह से आपने छान लेना है। 3 टेबलस्पून लिए चीनी चाहे तो आप बारीक पीस लें, मैंने ऐसे ही डाल दी है। 1 अंडा इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल। चुटकी भर इसमें डाल देंगे नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी। और फिर देखेंगे कि जितना हमें पानी ज़रूरत है उतना हम डालेंगे। हमको ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमको उसको सख्त ही रखना पड़ेगा। और अगर आप देखें कि ये थोड़ा सा नरम हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और शामिल कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया जी। और यहाँ पे हम इसमें अब थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल करेंगे, रेड कलर का। ये देखें चुटकी भर हमने इसमें फूड कलर शामिल किया। अब इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, हाथ की मदद से आप करेंगे। और यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा नरम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें मैदा और डस्ट किया था, बस जिस तरह थोड़ा सा हम रोटी पकाने के लिए करते हैं उस तरह से। और ये देखें ये इस तरह से हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मसल्स का ये मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तकरीबन इसको आप आधे घंटे के लिए रख दें। हाँ जी, आधा घंटा हो गया है। अब फिर से इसको हम अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि इसमें कोई चीनी के जो पीस रह गए वो भी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएं और ये तैयार भी अच्छी तरह से होगा जितना ज़्यादा इसको हम इस तरह से करेंगे। तो अब ये हो गया है रेडी। इसके ऊपर कुकिंग ऑयल हल्का सा लगाएंगे और ये देखें जी इस तरह से। अब इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। ये देखें जी इस तरह से। ये और रोटी हमारी हो गई है रेडी। अब इसको हम थोड़ा सा इसकी कटिंग करके इसको सीधा कर लेंगे। जिस तरह से चाहे आप इसको शेप दे सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी और उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी लगेगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को ये बहुत पसंद आती है, स्कूल में दे के भेजे टिफ़िन में तो ये बहुत मज़े की लगती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये साइड वाला पार्ट मैं अलहदा कर दूँगी और यहाँ से ये हमने इसकी कर ली कटिंग। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखें जी। और अब इसमें से हम लेंगे इसका एक पीस, मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे हम इसका बनाएंगे फ्लावर्स। ये हो गए। यहाँ पे हम इसको रखेंगे और ये है नोज़ल जिससे हम केक को डेकोरेट करते हैं, वो वाली नोज़ल है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इस तरह से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे एक साइड से। थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि ये चिपके नहीं। ये देखें इस तरह से ये हमने इसको लगा लिया और इस तरह से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। ये बहुत अच्छा हमारा फ्लावर बन जाएगा। इस तरह से किया। यहाँ पे हम लगाएंगे हल्का सा पानी। ये देखिए। और इसको मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह से इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन गया है। हल्का सा हम इसकी पत्तियों को सेट कर लेंगे और ये देखें इस तरह से हम सारे फ्लावर अपने रेडी कर लेंगे। और अब इनको हम करेंगे फ्राई। कुकिंग ऑयल हमारा हो गया है गरम और अब हम इसमें सारे फ्लावर्स अपने हल्की आंच पे इनको फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाएं। इस तरह से ये देखें जी। और इनको हम इस तरह से सारे हमने फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और चाय के साथ भी खाएं, बहुत मज़ा देती है। देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारी ये छोटी सी मेहनत होती है, इसको आप ज़ाया ना किया करें। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और ये जब भी अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप जल्दी जल्दी से ये बना सकते हैं।
आटा थोड़ा सा बना के आप मैदा फ्रीज में रख सकते हैं। अगर इनको बनाएं तो 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही क्रंची और बहुत मज़े के बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में याद रहें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी। अल्लाह के हवाले।